अहमद अवैस साहब, इस मौके पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि आप सुन ही रहे हैं, हमारे जो इंडिपेंडेंट तजिया निगार हैं वो भी बता रहे हैं कि मुल्क के हालात इस वक्त कितने गर्म हुए हैं, लेकिन हम आपके जो वज़ीर आला है उन्होंने तो और मामला गरमाया हुआ है। ज़रा सुन लें, KP के वज़ीर आला जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि ग्राउंड रियलिटीज़ और पाकिस्तान के हालात और KP के हालात को देखते हुए आजकल लोगों के खून जो गरमा रहे हैं वो किस हद तक पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, सुनवा दें ज़रा अहमद अवैस साहब को। मेरा पहला मकसद खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना है। पाकिस्तान के वफाकी उज़रा जो जाली तरीके से आए हैं वो गलीज और घटिया इल्जामात लगाते हैं। अडियाला जेल के बाहर खड़ा हुआ, उसी वक्त जाली तरीके से वज़ीर आज़म है उसकी कॉल आई। इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ, आप जो है इसका बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा, क्या कहा उसने? किससे पूछकर? फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए आओ। मैंने कहा कि मैं अपने लीडर से पूछकर बताता हूं। बंद कमरों वाले फैसला साज, इन नौजवानों की आंखों में ये चमक देके, ये जज्बा देके, जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने एक दफा फिर फैसला किया तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जितने भी हमारे मादनियात हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ हक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है, और ये जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे कि ना दे उनको नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अहमद अवैस साहब, इतनी भड़कीली तकारीर की जरूरत तो नहीं है इस वक्त, उनको गवर्नमेंट बनानी चाहिए। वो इस चक्कर में बैठे हुए अड्डा लगा के जब तक इमरान से मुलाकात नहीं होगी बात ही आगे नहीं चलेगी। सर कैसे चलेगा मामला इस तरह? फ्रंट लाइन सुबह देखिए, मैं ये सारी चीज़ों को आपको ये सब बातों को इकट्ठा जोड़ना पड़ेगा। अभी आपने जो डिस्कशन का आगाज़ किया था, आपको याद होगा कि मैंने जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की एयर बैटल हुई थी जी सर, और मैंने उसी वक्त उसी महीने में आपको बार बार कहा था जख्म चाट रहा है, ये बड़ा सीरियस इशू है, और मैंने कहा था जख्म चाट रहा है। और ये भी मैंने कहा था कि अक्टूबर और नवंबर ये फ़ौजें लेकर आएगा, तंग करेगा, और दोनों ये लड़ने के लिए नहीं आएगा, ये बॉर्डर पे फ़ौजें लाएगा और हमारे इन्हीं दोनों सूबे जो हैं यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा अफगानिस्तान के थ्रू, इनका गठजोड़ जो हो रहा है। लेकिन कोई तवज्जो, ये तवज्जो आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले दी जाती, अब हम किसी नतीजे पे होता है। लेकिन एक तो हमने, देखिए बात सुनिए, ये समझ लीजिए कि अभी मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से समझ लीजिए मेरा ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मैं एज ए नेशनलिस्ट बात कर रहा हूँ कि जो मसाइल इतने बढ़ के सामने आ चुके हैं कि इनको सुलझाना जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आता है। इट इज़ लाइक अ कैंसर पेशेंट इन द लास्ट स्टेज, कि ईजी टू डायग्नोज एंड डिफ़िकल्ट टू क्योर। देखिए, सूरत हाल ये है कि ये यहाँ पर दो चीज़ें, हम कहते हैं ना कि अफ़गानी हमारे ख़िलाफ़ क्यों हो गए। अफ़गानी तो हमारे साथ एक मौके पे तो बहुत अच्छे थे, हमारी जहाँ हमने मिडल ईस्ट में बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी हमारी कामयाब रही, वहाँ हमने अपनी सबसे सेंसिटिव जगह के ऊपर इंडिया को मौका प्रोवाइड किया कि अफ़गानिस्तान के साथ घुस के उसके साथ गठजोड़ कर ले, और 2 मौके हमने प्रोवाइड किए। एक परवेज़ मुशर्रफ ने किया, और दूसरा में भी उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी या कोई, मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो ये था अनवरुल हक काकड़ ने किया। क्या ज़रूरत थी उस वक्त 30, 35, 40 लाख अफगानियों को छेड़ने की एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को? ये काम हुकूमत, जिस तरह आप, कितना सेंसिटिव इशू है, कितनी बड़ी बातचीत हो रही है, ये बातें उस वक्त ये गवर्नमेंट बनने के बाद भी हो सकती थी। कितने अफगानी आपने निकाल दिए, लेकिन आपने सिर मुसीबत डाल लिया। और दूसरी बात यह है कि वो हमसे को डायरेक्ट लड़ाई ना कभी भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये गुरीला वारफेयर, ये टेररिस्ट अटैक जो है, ये हमारी न सिर्फ हमारी मईशत को तबाह कर देगा, हमारा अज़ली दुश्मन जो है वो तो बगल में जा रहा होगा बैठा। वहाँ इतने दिन ये किस लिए बैठा रहा? अफ़गानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर था, ये बैठ के उसको हर तरीके से उन्होंने सेटिस्फाई किया है, और उसको हर चीज़ की कमिटमेंट दी होगी इन्होंने, इंडिया ने। और वो ये अभी साउथ से शुरू हो रहे हैं। आपको याद होगा जी, जब ब्रास टैक एक्सरसाइज हुई थी, वो भी साउथ से शुरू हुई थी, राजीव गांधी के दौर में। राजस्थान और ये हमारा जो बॉर्डर है जी, उसके राजीव गांधी ज़ियाउल हक के दौर की, जी राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, जी। तो राजस्थान के दौर, वहाँ से ये शुरू हुई थी, और फिर वो ऊपर पंजाब तक आई थी। यही उन्होंने स्ट्रेटजी रखेंगे, और लड़ेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें बड़ा नुकसान पहुँचाएंगे, और हमें बड़ी सोच विचार करनी चाहिए। और बताइए, ऐसे हालात में मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती इनकी, कि ऐसे हालात में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप इमरान खान उसको मिल लेगा तो क्या हो जाएगा? वो जेल में बैठा हुआ क्या कर लेगा?
ठीक। या आप जल्दी पे तेल डाल रहे हैं, इंटरनली भी हालात को ख़राब कर रहे हैं। बैरूनी है वहाँ हमारे सिर पे चढ़े हुए दुश्मन, एक दुश्मन बड़ा बैठा हुआ, उसने दूसरे दुश्मन इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक, और हम दुश्मनियां बना सर, रहे हैं। आपका ये और पॉइंट आ गया। वहाँ जो बारले, अब जी इस तरह आपने जैसे अभी बताया, जी। नहीं जैसे आपने अभी बताया, जी, वहाँ जो बातचीत हो रही है, कोई हाँ, वो ये नहीं डेडलॉक कि का वो शिकार है। समझते नहीं है, वो डेडलॉक डेलिबरेटली कर रहे हैं। डेडलॉक वो डेलिबरेटली ये बात कर रहे हैं। ये देखिए ना, उनका ये कहना कि जी हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं जी, ये आप जाकर उनसे, आप TTP वालों से बात करनी है, आप फ्रांस से बात करें। ये तो मामलात को इस बुरी तरीके से उलझा रहे हैं। सर, और आपका ये पॉइंट आ दलदल है। गया। मैं बार बार आपको याद होगा कि मैं ये बात कहता था जी, कि जी, आप दलदल कहते है रहे। खुदा के लिए। सर देखें, आपने डिप्लोमेसी 3 को पॉइंट बढ़ाओ। उठाए। आप कह रहे हैं कि अफगान पॉलिसी गलत है कि महाजरीन को भेजना, उस तरह निकालना, नवारुल काकड़ के दौर शुरू हुआ,